7 मिनट। दोस्तों देखते रहिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। अगर एक बार पेपर हो गया तो आपको एंट्री मॉडल पढ़ना नहीं आता क्या? नहीं मतलब अगर पेपर हो गया तो मेरे लिए सेपरेट पेपर तो मतलब प्रेजुडिस कॉज हो जाएगा मेरे लिए। तो आई एम रिलीजिंग दिस केस, जस्ट गो एंड एंजॉय। मतलब तो मतलब 3 को पेपर, यू आर नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज माय एंट्री मॉडल, मतलब बट प्रेजुडिस तो मुझे कॉज होगा। देखते रहिए दोस्तों, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविकता में हो क्या रहा है, पूरी जानकारी। 5 बजे के बाद हमें यहाँ पर क्लास लगाए समझाने के लिए। जिनको एंट्री मॉडल जो हमने दिया है, जब उसकी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ, क्या समझाएं आपको? मतलब फरवरी में उसमें लिखा हुआ है that the result shall not be declared without leave of the court. ये सिंह इन्फॉर्मेशन, हाउ इन्फॉर्मेशन? मतलब पहले तो इन्होंने एक फिजिकल का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। अरे भैया आपको सुबह हमने क्या बोला था? मतलब तो फिर मतलब मेरे लिए पेपर कैसे करेंगे दोबारा से? मतलब इफ माय वे ऑफ आर्गुमेंट, इज अ वे ऑफ आर्गुमेंट। और हर टाइम ये वाला केस न्यूज में छपता है, हम नहीं सुनते हैं क्या? हम नहीं देखते हैं क्या? देखते रहिए दोस्तों, फिर मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। अच्छा निकलवाने हमारे जाला? यस मतलब आई हैव नो रूल, मतलब यू हैव रूल, यू हैव रूल। जज साहब कितने गुस्से में? आपने दिया है न्यूज, आज छपा हुआ कि आज सुनवाई होगी, कोर्ट नंबर 4 राकेश सब्याल को। देखते रहें। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं दोस्तों, पूरा खुश रहें, आज सुनवाई होगी, पूरा लंबा चौड़ा 2-3 पैर लाइन में। वीडियो पर प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों, अगर आप जेन्युइन चाहते हैं कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा बढ़े तो देखते रहें। ये जो जज साहब हैं कितने गुस्से में है, ओपन बोल रहा हूं, शॉर्टकट में अगर प्रैक्टिस। तो दोस्तों आज है 8 अगस्त और 3 अगस्त को क्या बवाला हुआ वो आप सबने देखा। जज साहब कितने गुस्से में थे या नहीं थे, ये तो आपने देखा होगा। अब इस बात से क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जज साहब वास्तविकता में बेरोजगारों के पक्ष में हैं या नहीं, या सच में चाहते हैं कि वो आयु सीमा बढ़े, या सच में नहीं चाहते हैं आयु सीमा न बढ़े। ये तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताइए हो क्या रहा है। मैं आपको तो सिर्फ तथ्य है, देखो हमारा काम है आपको न्यूज़ देना, ऑथेंटिक न्यूज़ देना। अभी आप देखते रहिएगा, मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, और वीडियो इतनी शेयर होनी चाहिए, इतनी शेयर होनी चाहिए कि ताकि तमाम उत्तराखंड के जितने भी मेरे भाई बहन हैं दोस्तों, उनको पता चल सके कि उत्तराखंड में जो न्यायालय हैं वहाँ पर दोस्तों उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में क्या सुनवाई हो रही है, क्या फैसला बेरोजगार पक्ष में हो रहा है या नहीं हो रहा है। 15/4 को डेट लगती है, 24/4 को डेट लगती है, 7/5 को लगती है, 19/5 को लगती है, 16/6 को लगती है, 26/6 को लगती है, 3/7 को लगती है, 10/7 को लगती है, 17/7 को लगती है, और गिन लीजिए 19/7 को लगती है। उसके बाद फिर लगती है आपकी 28 तारीख को, 28/7 को लगती है, फिर लगती है 3 अगस्त को, आज है 8 अगस्त। भाई साहब डेट पर डेट, डेट पर डेट, तिथि पर तिथि, तिथि पर तिथि, और मामला क्या है? जीरो। सुना था हमने न्यूज़पेपर के माध्यम से, अन्य माध्यम से, कि फिजिकल रिजल्ट आयोग जारी नहीं करेगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल आप सुनने में आ रहा है कि फाइनल रिजल्ट जारी नहीं करेगा। पहले ये समझे थे कि भैया ना तो पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल रिजल्ट आएगा और ना ही रिटर्न रिजल्ट आएगा। अब इस बात से हम ये अंदाजा सा लगा सकते हैं कि आपका रिटर्न रिजल्ट भी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा रिजल्ट? कोई मुझसे ये कह दे चैलेंज करके कि सर आप गलत बोले, बिल्कुल आएगा रिटर्न रिजल्ट। अरे जब फिजिकल का रिजल्ट आ गया तो रिटर्न का भी रिजल्ट आएगा, क्योंकि जज साहब ने अभी क्या बोला है कि फाइनलाइज रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब फिजिकल मार्क्स प्लस रिटर्न मार्क्स प्लस दोनों इक्वल करके जो रिजल्ट बनेगा वो नहीं आएगा। बाकी फिजिकल का मार्क्स दे देंगे, रिटर्न का मार्क्स दे देंगे। अरे बचा क्या इस केस में, एक तरफा हो गया। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ और हर बार वीडियो में बोलता हूँ, अगर मैं जज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, जज साहब आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस केस को आप खारिज कर दीजिए, इस केस को रद्द कर दीजिए, या इस केस को आप डबल बेंच में भेज दीजिए। लेकिन महोदय मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब सहन नहीं होता। आप इस केस पर जो उचित फैसला हो, जो आपको लगता हो अच्छा, निगेटिव, पॉजिटिव, जो भी लगता हो, आप इस पर फैसला दे दीजिए। छात्र डेली प्रतिदिन इस वीडियो को देखते हैं कि क्या हो रहा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में, दिल थाम के बैठते हैं
बड़े भावनात्मक रूप से इस फैसले पर जुड़े हैं। लेकिन जैसे ही आज 3 अगस्त हो गई तो फिर 8 अगस्त को मिल जाती है डेट, आज 8 अगस्त हो गई फिर 15-16 अगस्त को मिल जाएगी डेट। जज साहब डेट पर डेट की जा रही है। आप हाथ जोड़कर विनती है 5 मिनट का समय निकालकर इस पर फैसला जो उचित हो, जो आपको ठीक लगता हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे फेवर में दें, आप निगेटिव दें, पॉजिटिव, अरे जो आप जज साहब देना चाहते हैं फैसला दे दीजिए, ताकि हम लोग इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकें, ताकि हम डबल बेंच में जा सकें, जहां उचित हो, या ना भी जा सकें। लेकिन आपसे विनती है इस पर फैसला दे दीजिए। आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? तो वीडियो दोस्तों ज़्यादातर शेयर होनी चाहिए। और आज मैं एक और आपको जानकारी दे दूं, आज मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं दोस्तों। आज विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है, विश्वसनीय, अब देखिए वो कितना विश्वसनीय होगा वो तो समय ही बताएगा, कि आज इस पर फैसला आ सकता है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हो, आज इस पर फाइनलाइज फैसला आ सकता है। उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन मैं एक और बात कह रहा हूं उसके साथ साथ जोड़ते हुए, जब कभी ये केस मतलब स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग में लगा था, तो जज साहब की बातों से ऐसा लग रहा था कि निश्चित रूप से वो बेरोजगारों के पक्ष में है और आयु सीमा निश्चित रूप से बढ़ेगी, और जो बढ़नी भी चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता रहा, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए भाई? हर स्टेट में आयु सीमा बढ़ रही है, हर स्टेट में उम्र सीमा, फॉरेस्ट गार्ड में भी 35 साल है। आप झारखंड उठा लें, छत्तीसगढ़ उठा लें, मध्य प्रदेश उठा लें, राजस्थान उठा लें, अपना पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश उठा लें, अरे जम्मू कश्मीर उठा लो, अरे सब में उम्र 35 साल है। और ये नहीं है कि उम्र सीमा बढ़ी हमारे उत्तराखंड में अनोखी बढ़ रही है, अरे उत्तर प्रदेश में बढ़ गई, जम्मू कश्मीर में बढ़ गई, झारखंड में बढ़ गई, छत्तीसगढ़ में बढ़ गई। अभी हाल ही रिसेंटली की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस कांस्टेबल में आयु सीमा अलग से बढ़ी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आयु सीमा 3 साल बढ़ाई। अरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल उम्र सीमा बढ़ा दी। और हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और उत्तराखंड में मात्र मांग कर रहे हैं भैया 3 साल। क्यों? हर समय तो भर्ती नहीं आती, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हर समय तो नहीं आती, और जब आती है दोस्तों तो उम्र सीमा का यहाँ पर झेलना पड़ जाता है। अब बहुत से बच्चे मेरे को करेंगे गलत सलत मैसेज, नेगेटिव मैसेज। मैं भाई आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आप पहचान नहीं रहे हैं। उम्र सीमा निश्चित, अब तो आप लोगों ने पेपर दे दिया, अब तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि भैया आप तो पेपर रुकवा रहे हो, आप पेपर दे दिया ना आपने, टेंशन खत्म होगी ना। अब तो इन भाइयों को मौका मिलना चाहिए, अब तो इनके साथ खड़े हो जाओ। आप लोगों ने पुलिस का पेपर दिया, देखा आप कितना टफ पेपर था पुलिस कांस्टेबल का। ऐसा पेपर होता है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का? मैं टीचर हूं, एज ए टीचर मैं बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग पेपर बहुत टफ था। अरे चलो पेपर टफ भी बनना चाहिए, हम ये नहीं कहते पेपर टफ नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए पेपर टफ, लेकिन इसके साथ साथ भाई क्वेश्चनों का लेवल तो वो होना चाहिए जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन देखे आपने, वो बिल्कुल भी सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। और हम तो चलो ये भी हम मानते हैं कि चलो भाई हम इसमें भी हाँ करते हैं, चलो 2-4 क्वेश्चन भारी आने चाहिए, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस भी आने चाहिए, इस बात पे भी मैं हाँ करता हूँ। लेकिन मैं आपसे ही सवाल करता हूँ। तीसरा पॉइंट मेरा ये भी है, अरे ये स्थानीय बोली के जो क्वेश्चन आते हैं, इससे तो प्लेन का बच्चा कुमाऊं नहीं, अरे कुमाऊं के आएंगे तो गढ़वाली और प्लेन का बच्चा पिछड़ जाएगा, गढ़वाली के आएंगे तो कुमाऊं का और प्लेन का बच्चा पिट जाएगा। अरे भैया इससे तो बच्चे बेकार हो जाएंगे, इससे तो 3-4 मार्क्स तो बहुत होते हैं एग्जाम में। 3 से, अरे एक नंबर पॉइंट की तो लड़ाई है, 3 से 4 मार्क्स के ज्यादा के आ रहे हैं, बल्कि 5-5, 6-6 नंबर के तो स्थानीय बोली से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। कितना सही है ये? मेरे अकॉर्डिंग गलत है, नहीं आने चाहिए। इस तरह का पेपर पैटर्न बनेगा तो आप स्वतः तैयारी छोड़ दोगे, आने लगे 10-15 क्वेश्चन, अरे कहाँ तक स्थानीय बोली तैयारी करोगे, कहाँ से स्थानीय बोली आ जाएगी तुमसे? अरे जो लोग कर रहे हैं, जो खुश हैं, वो तो खुश हैं ही, उनको तो लगता है अच्छा आ जाए, बिना पढ़े एक क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि वो तो नॉर्मली आम जन की भाषाएं हैं। अरे जरा उनसे पूछ के जो देखो, जो प्लेन के हैं, गढ़वाल के हैं, कहीं के और के हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं अगर आपको देने ही है वो क्वेश्चन, तो क्यों ना प्लेन की भाषा के क्वेश्चन दे दो, कि किंगा गया, उंगा गया, इगर गया, तो वो वाले क्वेश्चन दे दो। देखो पहाड़ का बच्चा कर ले या प्लेन का बच्चा कर ले, सबको समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में कहा गया है समता और समानता का अधिकार। तो भाई मैं बिल्कुल नाराज हूं इस बात से कि बार बार मुझे ये वीडियो बनानी पड़ती है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल पर, और मैं सभी बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जो आप चाहे फेवर में हो और आप चाहे नहीं हो, लेकिन हमेशा यूनिटी रखनी चाहिए। आपके साथ आज कुछ गलत हुआ है तो सब लोग खड़े होंगे। आज गांधी पार्क में क्या फैसला हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, आज मीटिंग है दोस्तों बेरोजगार संघ की, तो तमाम जानकारी मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो दोस्तों कर दी ज़्यादा शेयर,
इस पर कोई भी अपडेट मिलेगी सबसे पहले आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो मामला आज फेवर में हो सकता है, देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड दोस्तों।